आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो हम आज डोरवेज टू लाइट किताब का 5वां भाग में आ चुके हैं। तो अब तक के 4 भाग ना बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मिला था हमें अमायरा और कृष्णानंद जी के एक्सपीरियंस से। और ये सब जो नरेट कर रही है इतिशा मैम को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड कि इतना अच्छा स्वाध्याय कर रही है। तो हम लोग डिले ना करते हुए हम वेलकम करते हैं हमारी स्वाध्याय स्पेशलिस्ट इतिशा माधव को। और मैम आइए, आप अपना ज्ञान साझा कीजिए, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके बुक का जो भी नॉलेज है आपकी बोली में हम रेडी है सुनने के लिए। तो प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच मैम। यस। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। सर्वप्रथम मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हर गुरु को नमन करती हूँ। एस्ट्रल वर्ल्ड के हर एक गुरु को नमन करती हूँ। भौतिक जगत के हर गुरु को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस किताब को चुन के मुझे स्वाध्याय का मौका देने के लिए गुरु कृष्णानंद जी को और अमायरा को, हर एक सप्तऋषियों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। ये स्वाध्याय मैं दूसरी बार कर रही हूँ, इसलिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। पर हर बार जब भी मैंने ये किताब पढ़ी है, तीसरी बार पढ़ रही हूँ, बट हर बार इतना नया पहलू आता है, इतना नया ज्ञान मिलता है। तो आज का ये सत्र शुरू करने से पहले अहम ब्रह्मास्मि की टीम, माधवी मैम, पूनम मैम को और आप सभी को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, मुझे ये मौका देने के लिए, सर्विस का, आज ये स्वाध्याय का ज्ञान आपके साथ साझा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मैम मेरी आवाज ठीक है? माधवी मैम? हाँ ठीक है मैम। थोड़ा ओके, सा लाउड, थोड़ा 1 बिट। अच्छा ठीक है, 1 मिनट मैम। मैम अभी ठीक है? हाँ हाँ, इट्स फाइन। ठीक है मैम। हमने देखा था कि वहां पे मनोवत में ही आके कृष्णानंद जी वहीं पे रहना चालू किया था। 5 दिन वहां रहते थे और वीकेंड्स को अपने घर जाते थे। धीरे धीरे वहां पे काम चालू हुआ। उन्होंने, मेन पर्पस था कि वहां पे वो मेडिटेशन करेंगे, पर उसके साथ साथ उनको वहां पे एग्रीकल्चर, यानी वहां पे जो लोग फ्रेश वेजिटेबल्स और वो सब करके उससे अपना डिवाइन मनी इकट्ठा करके आगे का काम करेंगे करके। तो एक दिन रात को जब वो वहां बैठे थे तो देख रहे हैं कि बहुत जोर से कुत्ता भौंक रहा था वहां पे। वो बाहर आके देखा तो उनको वहां पे एक बहुत बड़ा कोबरा मिला, स्नेक। तो उन्होंने वहां पे एक लेबर को बुलाया, वहां पे जो गांव वाले थे उनको बुलाया और उनको बोला कि आप इसको बाहर निकालो। वो जो आदमी आया था वो भी बहुत ज्यादा, इतना उसको नहीं था कि वो करे ना करे, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था। कृष्णानंद जी को भी नहीं समझ में आ रहा था अगर हम उसको मारेंगे तो कैसे होगा। उनको कुछ समझ में आया उतने तक में दूसरा आदमी वहां से आया और उसने उसको मार डाला। और वहां पे उनको नहीं समझ में आया कि उन्होंने गलत किया या सही किया। अगले दिन जब अमेरा वहां पे आए तो अमेरा ने उनको बोला सही गलत ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप उनके घर में, उनकी जगह में रह रहे हो। आप लोगों को एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट, हिल मिलके रहना चाहिए। और मैं वो सोल जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड गया है, वो कोबरा, उनसे बात करके मदद करता हूँ। एक आदमी जो अमेरा को बहुत अच्छे से जानता था, उन्होंने कृष्णानंद जी को बताया कि अमेरा के साथ भी ऐसा ही पहले एक बार हो चुका था। फिर उन्होंने बताया कि वहां पे जब अमेरा पहले रहते थे तो बहुत बार उनको एक कोबरा दिखा। एक दिन तो वो अपने, उनके नेबर्स के वहां पे, अमेरा उनके साथ बहुत अच्छे से खेलते थे, बट उनके नेबर के कुत्ते के साथ वो खेल रहा था वो स्नेक। बट उस नेबर को लगा कि अरे वो स्नेक हमारे कुत्ते को मार डालेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको मार डाला, उस कोबरा को। तब अमेरा ने उनको बताया कि ये एक बहुत स्पेशल सोल था,
उसका कोई रीजन था कि उसने एनिमल किंगडम में बर्थ लिया और कोबरा की तरह, और अब जब उसकी मृत्यु, उसने बॉडी वेकेट किया, वो ऋषियों के पास गया और ऋषियों ने उस सोल को मदद किया और उसने रीबर्थ लिया एक लड़के के रूप में। अभी वो फिजिकली इस भौतिक जगत में है, और बट उसको नहीं पता कि उसके साथ पिछले जन्म में क्या हुआ था। बोलता है मैं उससे मिला था और वो वहां से क्या कर रहा है, बट मैंने उसको ये कुछ भी नहीं बोला है, ऐसे करके बोल रहा था। तो यहाँ पे 1981 में उन लोगों ने फिर से अपना हार्वेस्टिंग यानी पौधे उगाना यानी खेती बाड़ी चालू कर दिया। कुछ लोगों को हायर किया और दोपहर को एक दिन बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने फिर से अपने विंडोज ओपन किए। मालती जी, संस्कार जी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लग रहा था मैं अपने चेहरा देख के नहीं, बट आप लोगों के हाव भाव एक्सप्रेशंस देख के मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने अपने ब्यूटीफुल चेहरे दिखाए। अब कब कोई बोलेगा कि कौन है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू तेजराम सर, मोहंती जी, अंजू बाला मोहंती जी, थैंक यू, बहुत ग्रेटिट्यूड आप लोगों का, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे वो बोलता है ना कि काम चलता रहा खेती बाड़ी का। कुछ लोगों ने बोला कि अभी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बारिश होने वाली है और खेती हमारी पूरी खराब हो जाएगी। वो लोग बहुत हेल्पलेस स्टेट में थे, क्या करे क्या नहीं। तब उनको अमेरा की बात याद आई कि तुम लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए हमेशा बारिश के ऊपर और उनका सहारा लेना पड़ेगा। वे मेडिटेशन में बैठे कृष्णानंद जी, और उन्होंने मेडिटेशन में सामने जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी वहां पे उन्होंने मदद मांगी। और क्या हुआ, इतना 3 दिन लगातार इतनी बारिश हुई, पूरे आजू बाजू में बारिश हो रही थी, पर जहां उनकी खेती बाड़ी हो रही थी वहां बहुत धुंधली सी, बोलते हैं ना, मजेदार बारिश हो रही थी। और जैसे जैसे वो बारिश, पूरे घने बादल रहते थे पर बिल्कुल भी बारिश नहीं आती थी। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, पूरा इतना बारिश आया, कृष्णानंद जी के आंखों में आंसू आए। वो वहां पे गए उन मूर्ति के सामने, कृष्ण गणेश, बहुत ग्रेटिट्यूड दिया ऋषियों को। और ये बात उन्होंने अमायरा से भी कही जब अगले दिन आए। तो उन्होंने बोला कि वहां से ऊपर से सप्त ऋषि और सभी लोग देख रहे थे कि तुम इतने डेडिकेशन के साथ, तुम कितनी सच्चाई के साथ तुम वो काम कर रहे थे, तुम्हारी एफर्ट्स दिख रही थी सबको। इसीलिए सब ने मिलजुल के जितना हो सके तुम्हारी मदद किया करके। तो बोलते हैं तुम जब भी निस्वार्थ भाव से कुछ भी मदद सेवा करते हो, काम करते हो, हमेशा आपको यूनिवर्स का मदद मिलता है। तो देखिए ये भी हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेशन है, हमें पता होती है, बट हर बार बोलते हैं ना, खिड़की खोल खोल के हमें बताते हैं कि तुम्हें समर्पण करनी चाहिए, हमेशा मदद मिलती है। तो वहां पे एक दिन रात को उनके साथ जो थे वो उठे और उन्होंने देखा कि वहां आगे जहाँ पे उनकी खेती हुई थी वहां रात को बहुत लाइट आती थी और एक क्लाउड पूरा नीचे आके वहां पे जहाँ पे उनके एग्रीकल्चर, जहाँ पे वो खेती बाड़ी कर रहे थे, उस लैंड को पूरा कवर करते थे एनर्जीज के साथ। तो यहाँ पे वो लोग, फिर उनको अब पता लगा क्योंकि पहले भी उनके साथ ये हो चुका था कि ऋषि लोग रात को आ रहे हैं और उनको मदद कर रहे हैं एनर्जीज भेजने के लिए। और उनको वो जो फसल थी बहुत अच्छी फसल आई। एक दिन अमेरा जब उनके पास आए तो वहां पे एक सामने में एक टेबल क्लॉथ पड़ा था। तो उन्होंने वो देखे, बहुत देर तक और चुपचाप बैठे थे। फिर उन्होंने बोला वो टेबल क्लॉथ में भगवत गीता का एक मैसेज था। तो यहाँ पे वो बोलते हैं इस वक्त वो मैसेज तुम्हारे लिए है। तो बोलते हैं जब भी तुम्हें कुछ हो तो हमेशा कृष्ण जी को आग्रह करना और वो हमेशा आपको गाइड करेंगे। बोलते हैं यहाँ पे जो मनोवत है वो भी एक युद्ध भूमि के जैसे ही था कि खर्चे बढ़ रहे थे, आमदनी कम हो रही थी, बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे। कृष्णानंद जी को भी कई लोग चीजों का सामना करना पड़ा, कई ईगोज थे, कई लोगों के मन मुटाव थे, बहुत कुछ था।
वो काम बढ़ गया था, उनकी फैमिली को मिस कर रहे थे, बट उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं ये काम छोड़ के वापस जाऊंगा करके। उन्होंने कई चीजों का सामना किया। उनके पास, उनको कई बार उनको भी नहीं समझ में आता था क्या करना चाहिए। वो मेडिटेशन में पूछते थे और गाइडेंस पूछते थे। हमेशा उनको मेडिटेशन में गाइडेंस मिलती रही। 19 अमेरा वहां पे बस बाजू में रह के देखते थे कि कृष्णानंद जी कैसे उन सब चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो विजयदशमी आई, दशहरा के दिन 1981, बहुत इंपॉर्टेंट डे था। मेरा ने उनको बोला कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहां पे बैठिए और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए। उन्होंने वैसा ही किया, पूरा दिन मेडिटेशन किया। निकल गया रात को, वो क्या देख रहे हैं, वहां पे इतने सारे एस्ट्रल ऋषिज आए थे, अमेरा थी, और बहुत बड़ी लाइट, बहुत ब्राइटनेस थी। और नेक्स्ट डे अमेरा वहां पे आए, उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हें आगे इसको करने के लिए बहुत पैसे चाहिए और वो आसानी से नहीं आएंगे। तो ऋषि लोगों ने क्या किया, और बहुत सारे आदर भगवान लोगों ने या क्या किया, उन लोगों ने हर एक डिवाइन लाइट्स वहां पे आई, अलग अलग फॉर्म से। तुम्हारी जहाँ पे हमारे मनोवत है, अभी जहाँ पे हम खेती बाड़ी करने वाले हैं, वहां पे हायर प्लेन से बहुत ऊर्जा लेके आई है। और कई ऋषि इसमें काम कर रहे थे, वो ऊर्जा लाने में, उसमें कृष्ण भगवान भी थे, जिन्होंने तुम्हारे लिए बहुत ऊर्जा दिया है और ब्लेस किया है। और वो सारी एनर्जी, वो सब कुछ इस वक्त जहाँ पे तुम हो वहां पे रखा गया है। वो एनर्जीज तुम्हें जब जब जरूरत पड़ेगी, तब तब वो एनर्जीज तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। कैसे करेगा? जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें गाइडेंस के रूप में वो ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे अमेरा ने वही बोला कि आज तो यहाँ पे कृष्णानंद जी ने बोला, हाँ हमें बहुत डिवाइन, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सीख मिली है। तो उन्होंने आकाश की ओर देखा, तो कृष्णानंद जी ने बोला हम बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे यहाँ पे। अमेरा बहुत देर तक चुप रहे, आकाश की ओर देखा और उनको कहा, ये आश्रम ना तुम्हारा है ना मेरा है। यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तुम्हारा है ऐसा सोचना ही मत। ये सारा काम सप्तऋषियों का है और ये सबकी भलाई के लिए है। ये मत सोचना, ये ईगो कभी मत लाना कि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम रहो ना रहो ये काम चलता रहेगा। और ये सालों से, जनरेशन से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमेशा ये बात याद रखना कि तुम्हें मदद मिल रही है और तुम वो मदद के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो। एक बार भी हमारे काम में मत लाना कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हारे आगे बहुत सारी कठिनाइयां आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कठिनाइयां आ गई तो तुम उसका छोड़ दो। जैसे लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट चढ़ना मुश्किल है, बट नामुमकिन तो नहीं है ना। वैसे ही तुम्हारी साधना हमेशा समर्पण से रहनी चाहिए। और तुम हमेशा, आप भले कितनी भी बाधा आए, आपको हमेशा फेथ रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। ऋषि आपकी मदद या यूनिवर्स आपकी मदद हमेशा करते रहेंगे। कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, कई नई चैनल्स आएंगे, माध्यम आएंगे। हम जैसे कई लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। कभी भी अपने ईगो को इसके बीच में मत आने देना। जिसने अपने ईगो को लेके आए, ऋषियों ने या यूनिवर्स ने उनसे वो चीज आगे बढ़ने नहीं दिया है। और उसमें ना तुम कोई एक्सेप्शन हो ना मैं कोई एक्सेप्शन हूँ। ये बात कृष्णानंद जी ने बहुत ध्यान से रखा कि तुम कुछ नहीं हो और अपना ईगो कभी भी मत लाने देना। जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ माध्यम है, जो कर रहे हैं वो ऋषि लोग और यूनिवर्स आपसे करवा रहा है, यहाँ कृष्णानंद जी ने बोला कि मेरे लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो गए, क्योंकि ये नॉलेज उन्होंने आखिरी पेज तक यही बात कही है।
1982 हुआ। कई लोग मनोवत आते थे और बहुत उनको लगा मनोवती में जा रहा हूँ तो अब मैं सिर्फ मेडिटेशन करूंगा, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहां पे बहुत काम पड़ गया था। सिर्फ खेती बाड़ी ही करना नहीं, लोगों के साथ रिश्ते निभाना, आजू बाजू के लोगों को समझना कि क्या हो रहा है, उनके साथ अच्छे व्यवहार करना, पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा लेबर फोर्स को लेके आना। बहुत काम होता है, नहीं दिखता है, बट इतना सारा काम था। वो वहां पे बैठते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनकी क्या है क्या नहीं, जैसे धूप ज्यादा हो गई तो उनके लिए कैप्स लेके आना। और उनसे धीरे धीरे क्या होता गया कि उनका ट्रस्ट बढ़ता गया और वो लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करने। मेडिटेशन ने उनको हर बार रोज मेडिटेशन वो करते थे और उससे उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी और गाइडेंस मिलता था। मेडिटेशन से उनके इंटरैक्ट करना, लोगों के साथ कैसे बात करना है, क्या करना है, वो सब कुछ उनको मिलता गया। अमेरा ने हमेशा उनको बताया था, उनके साथ जब हम बैठते थे तो बोलता है मनोवती जो है वो एक पैराडाइज है, वो एक स्वर्ग की तरह होना चाहिए करके। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इतना काम बढ़ गया, उनकी फैमिली उनको मिस करती थी, लेकिन उनकी वाइफ ने उनको बहुत सपोर्ट किया, उनके बच्चों का ध्यान रखती थी, सब कुछ हो गया। एक दिन एक मेडिटेटर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एक विजन आया। उन्होंने देखा एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है, एक लड़के का, और वो बहुत अच्छी सी स्वीट सी स्माइल है करके। जैसे ही अमेरा के पास आया, अमेरा को उन्होंने बताया तो अमेरा इतना खुश हुए। वो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं है अमेरा इतना खुश क्यों हुए, पहले तो कभी किसी के साथ इतना, कितने एक्सपीरियंस हुए बट कभी ये एक्साइटमेंट नहीं थी। तब अमेरा ने उनको बताया कि ये महाअवतार का जन्म हुआ है जिसके लिए हम सब बहुत वेट कर रहे थे करके। उन्होंने बहुत सुना था महाअवतार के बारे में, विष्णु अवतार, विष्णु जी का एक नया अवतार होगा, बट ज्यादा हमें नहीं पता था उसके बारे में और ये कहीं ज्यादा लिखा भी नहीं था। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि उपनिषद, वेद, पुराणास जो है, जो अभी हमारे पास है, उसके अंदर कितना सारा मैसेजेस और जो है वो बहुत कुछ खत्म हो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे आएंगे हमारी कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाना है, नया अर्थ। अभी हम सब ने सुना है 5D कॉन्शियसनेस, 5D कॉन्शियसनेस, अर्थ में इतने बदलाव, क्या कुछ नहीं सुनने को मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये लोगों की अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और लोगों को अभी समझ में आ रहा है। तो लोग फिर से अपने उपनिषद, ये वो, हम कहाँ से आए हैं, ये सवाल सभी के मन में आ रहा है। और यही पर्पस है महाअवतार का, बोलते हैं स्पिरिचुअल बैलेंस लेके आने का। लॉर्ड कल की ये चेंज लेके आएंगे और वो एनर्जीज को लेके आएंगे और अर्थ की डायमेंशंस को बढ़ाएंगे। वो धीरे धीरे इतनी प्योर एनर्जीज लेके आ रहे हैं, नया कॉन्शियसनेस लेके आ रहे हैं और वो किंगडम ऑफ गॉड के लेके आएंगे। अमेरा ने बहुत सारी बातें बताई महाअवतार के बारे में, लेकिन उन सब चीजों को यहाँ पे नहीं लिखा गया। ये सब सुन के लगता है ये तो लिखा था 80s में, तो अब तक तो महाअवतार बहुत बड़े हो चुके होंगे ना। तो मैंने ये जितनी बार बुक पढ़ा है, मैंने कहा हाई अब हमारे बीच में इतने महान हैं, कहीं ना कहीं तो होंगे। बताओ हम इतने लकी हैं कि हम उनकी, वो यही अर्थ में वो लोग ब्रीथ कर रहे होंगे और हम उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। सोच के ही कितना अच्छा लगता है। मैंने ये जब जब पैरा पढ़ा तब तब मेरा यही सोच रहता है और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कृष्णानंद जी का, इतनी अच्छा, इतना नॉलेज दिया है। तो यहाँ पे अमायरा को किसी ने पूछा उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है, यानी उनके प्रीवियस बर्थ्स क्या है। आप बताओ, आप सबके बारे में बात करते हो बट अपने बारे में तो कभी नहीं बोला। तो अमेरा ने कभी कुछ नहीं बोला। किसी ने एक बार, कोई मेडिटेटर ने पूछा कि रामकृष्ण परमहंस कौन है करके, अमेरा ने तुरंत वो टॉपिक चेंज कर दिया। तब कृष्णानंद जी को लगा अच्छा ये रामकृष्ण जी हैं परमानंदा। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता करके, बट कृष्णानंद जी को इस पे भरोसा नहीं था। एक दिन वो मेडिटेशन में बैठे
और उनकी चेतना कॉन्शियसनेस रामकृष्ण परमहंस जी से कनेक्ट हुई। वो जैसे जैसे उनका ध्यान से देख रहे गए, वो अमेरा थे। फिर उन्होंने बोला, उनको स्माइल करके नेक्स्ट डे बोला, मुझे एक विजन आया और मैंने रामकृष्ण जी को देखा, परमहंस जी को। अमेरा ने बहुत स्वीट से उसको स्माइल किया और वो चीज वहीं पे रह गई। तो वहां पे बोलते हैं, अमेरा आपको एक मैसेज दे रहे हैं क्या, कि आपको कौन दिखा है, कौन सा मास्टर दिखा है, आप वो कहाँ से आए हैं, कॉन्फिडेंस है, आपको इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। हर एक मास्टर की अपनी अपनी डिविनिटी होती है, अपना अपना पर्स होता है। आपको क्या देखना है, आपको कंपेयर मत करो कभी किसी के साथ, इसको ये दिखा उसको वो नहीं दिखा। आप अपने आप में अगर आप हो, हर एक की अपनी लाइट होती है और हर एक का अपना डोरवे होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे मेडिटेटर्स हैं, हम हर बार ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो एस्ट्रल ट्रैवल नहीं किया, मुझे तो विजन्स नहीं है। तो इन सब चीजों में इतनी सरल भाषा में अमेरा जी ने हमें इतना ज्ञान दिया है कि हम लोगों को रोज ये बुक पढ़नी चाहिए। जब जब हम स्टक हो जाएं तो इसको निकाल के देख लेना चाहिए। अमेरा ने इस विजन के बारे में किसी से नहीं बोला, रामकृष्णा जी ने, सॉरी। अमेरा 1982 में अप्रैल में बहुत बीमार पड़ गए। उनको किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, ब्लड प्रेशर भी आने लगा। ये ध्यान से सुनिएगा मास्टर्स। और वो बेड रिडन हो गए। एक दिन कृष्णानंद जी उनसे मिलने गए। अमेरा अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे और उनको वो बहुत खराब लगा, क्योंकि उन्होंने जब जब अमेरा को देखा, वो अपने बरामदा में अच्छे से नीटली शेवन करके पैंट्स ट्राउजर्स में हमेशा रहते थे। आज उनको इस हालत में देख के उनको बहुत खराब लग रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा, कोई तुम्हें ये नहीं पूछेगा, बट क्योंकि मैं आपके साथ इतना अटैच्ड हूँ, आप मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत हिम्मत से प्रिपेयर पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्या आप अपनी बॉडी वेकेट कर रहे हो, करके उन्होंने पूछा। अमेरा को सब पता था और उन्होंने बताया। बहुत देर के बाद बोलता है, उनके आंखों में भी आंसू आ गए अमेरा के। बोलते हैं मुझे नहीं पता। तब उनको, कृष्णानंद जी की भी इमोशंस इतने हाई थे कि उन्होंने कभी एक क्षण के लिए भी नहीं कहा कि इतने डिवाइन मास्टर्स आए, इतने रूप लिए हैं सब लोगों ने, बट कभी भी वो भी तो इंसान है, उनके भी तो इमोशंस होते हैं। हमने राम भगवान, सीता, विष्णु जी सबका बारे में सुना, बट कहीं पे भी उनके ह्यूमन इमोशंस के बारे में कहीं नहीं है। यहाँ पे भी वो यही बोलते हैं कि कितना भी डिवाइन सोल आए, है तो वो इंसान ही, क्योंकि वो मनुष्य रूप में जन्म लिया है और उसके अंदर भी वो इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स होता है। हमने हमेशा अमेरा को एक स्ट्रेंथ की तरह देखा है, बट हम भूल गए कि वो भी एक इंसान है, कि वो भी हंसते हैं, रोते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं करके। अमेरा कोई ऑर्डिनरी मास्टर नहीं थे। उनके बारे में बहुत लिखना था, बट उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि उनके लिए ये सब नहीं था। एक इंसिडेंट के बारे में बताया कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो अमेरा ने एक साथ 18 बॉडीज में जन्म लिया था। रेड क्रॉस के वहां पे उन्होंने बहुत काम किया था, लोगों की बहुत सेवा की। ये उनको कैजुअली उनके साथ बात करते हुए तब पता चला। बहुत देर की चुप्पी के बाद अमेरा बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये ऋषियों का काम है, वो जब बोलेंगे तब। तो बोलते हैं, तो कृष्णानंद जी ने पूछा, आई एम सॉरी कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो अमेरा बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ये सवाल जरूर करता। फिर कृष्णानंद जी ने उनसे पूछा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या था, क्या वो पूरा हो चुका है, आपका मिशन। तो यहाँ पे वो हमें बताते हैं, अमेरा का मिशन था कि यहाँ पे बर्थ लेना और ऋषियों का माध्यम बनना।
सेंटर में, अर्थ में, और जो भी लाइट वर्कर्स हैं, जो इसके लिए काम करने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको ढूंढना, उन सबको लेके आना, उन सबको ट्रेन करना, और फिर एस्ट्रली काम करना था उनको। तो उन्होंने बोला कि जब आप हम सबको ढूंढ रहे थे, लाइट वर्कर्स सबको इकट्ठा कर रहे थे, तो क्या किसी ने आने से, ये काम करने से रोका या मना बोला? क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि हमारी बर्थ से पहले हम सोल प्लान करके आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, बट अब जब हम मनुष्य जन्म लेते हैं तो हम सब ये भूल जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे उन्होंने यही सवाल पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने इसको नहीं किया, अपना सोल प्लान के हिसाब से नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फ्री विल होती है। तो फिर क्या उनको पनिशमेंट मिलती है? तो उन्होंने बोला नहीं, पनिशमेंट तो नहीं मिलती, बट हाँ, स्पिरिचुअल लॉज के अगेंस्ट आप जाते हो तो आपको कर्म तो मिलता है, और थोड़ी सफरिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे उसने बोला, तो क्या जो मनोवती के लिए यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, क्या हम सब फ्री विल के जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही आए हैं? तो यहाँ पे उन्होंने स्माइल किया और इसका जवाब नहीं दिया। बोलते हैं, तो क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया जो ऋषियों ने तुम्हें भेजा था? बोलते हैं, तुम्हें पहले ग्रो करना पड़ेगा, और फिर जैसे यहाँ पे 144 मेडिटेटर्स हैं मनोवत में, जिसको अमेरा ने ट्रेन किया था। और आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आप ही लोग हो। 1,44,000 चैनल्स हैं अर्थ में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीकों से ये ऋषियों का या यूनिवर्स का काम कर रहे हैं। तो हम अगर इतने सारे लोगों में से अगर एक या दो नहीं किया, या किसी एक ने भी अपना ये काम पूरा नहीं किया, तो भी ये मत सोचना कि ये जो कॉस्मिक काम है या ऋषियों का काम है वो अटक जाएगा। वो किसी ना किसी रूप में अपने काम को करने के लिए कोई ना कोई बर्थ लेगा। आप वापस आओगे और आप ये करोगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चले गए तो क्या आप वापस आओगे? तो बोला हाँ, मैं वापस आऊंगा 2042 में, और हम लोग ये काम ये इस जन्म से नहीं कर रहे हैं, तुम और मैं कई जन्मों से ये काम साथ में कर रहे हैं। और ये बात से इतनी सारी अलग अलग डायमेंशन, आप पोर्टल ले लीजिए, क्योंकि आजकल हम सब यही लैंग्वेज बात कर रहे हैं। पोर्टल्स खुल गए, पोर्टल्स खुल गए, इसको देखिए, वो कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस, बस यही चल रहा है। तो यहाँ पे एक दिन अमेरा हमें बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि 1982 10 जून को सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे 12 मिनट के लिए एक न्यूक्लियर वॉर होना था। और इनको इंस्ट्रक्शन मिला था कि आपको ये किसी को नहीं करना है, बस ये करना है कि आपको बहुत ज्यादा साधना करनी है। जितने भी लाइट वर्कर्स थे वहां पे, उनका यही काम था कि उस दौरान बहुत मेडिटेशन करना था। हमारे जैसे एक कृष्णानंद जी ने, मुझे भी ये पता लग जाए, तो वो मेडिटेशन में बैठे तो जरूर थे, बट उनको बहुत एक्साइटमेंट, क्या हुआ क्या हुआ। फिर देखते हैं, अरे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मतलब अरे यार कुछ नहीं हुआ। तो वॉर तो हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने पूछा मेरा से, क्यों नहीं हुआ? आपने तो बोला था वॉर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऋषि लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया। बहुत सालों की जो साधना थी, उस ऊर्जा थी, उन सब चीजों को यहाँ पे ऋषियों ने उस ऊर्जा के साथ, उस चीज के साथ, उस न्यूक्लियर वॉर को टाल दिया। तो कृष्णानंद जी भी हमारी तरह एक्साइटमेंट है, बच्चों की तरह उनको भी थी। ह्यूमन इमोशंस है भाई, कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोलता है कि बहुत सारी लाइफ चली जाती ना अगर न्यूक्लियर वॉर होता। तो उन्होंने पूछा, ऐसी सब पोस्टपोन करना ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन सोचता है? मुझे तो बोलते गॉड। बोलते गॉड कौन है, मुझे जानना है उनके बारे में। तो उन्होंने बोला ये बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे सोच के लिए, क्योंकि कई डिवाइन पर्सनालिटीज होती है, जैसे शिवा है, विष्णु है, जीसस है, अल्लाह है। बोलते अलग अलग फॉर्म्स में लोग आए हैं हजारों साल से।
अगर तुम्हें गॉड को एक्सपीरियंस करना है तो डिफिकल्ट नहीं है, बट शब्दों में हम उसको बांध नहीं सकते, क्योंकि आप जो सोच भी नहीं सकते, आपकी जो एक्सपीरियंस है उन सब से बहुत अलग है। इतनी सारी लिमिटेशंस में हम लोग रहते हैं, तो उनको सोचने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको हर एक लिमिटेशन से ऊपर उठना होगा, आपकी इमेजिनेशन से परे उठना होगा। तो बोलता है उनका ये सब चीज पे ध्यान नहीं था। कृष्णानंद जी ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ ये वॉर कब होगा। एक बोलते हैं ना, एक नटखट बच्चे को टीचर कुछ पढ़ा रही है बट उसका ध्यान उसमें नहीं है, कब ये क्लास खत्म होगी या कुछ इंटरेस्टिंग, वैसे ही था। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि नहीं, ये कब होगा ये किसी को नहीं पता। हिमालयाज में ऋषि लोग बहुत कुछ यज्ञ कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये कर लिया, उनकी साधना हुई वो एनर्जी लाने के लिए, तो ये बहुत कर सकता है। बट ये सिर्फ ऋषि का ही नहीं है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव भी है, कि अगर आपकी चेतना में विस्तार होगा तो ही आप ये टाल सकते हो। अगर आप अर्थ में लोगों की कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ी, तो ये जरूर हो सकता है, कभी ना कभी तो होगा, और हमने देखा कि ये हो रहा है ना। अमेरा की कंडीशन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। विश्वामित्र जी जो थे एस्ट्रली आते थे, उनको विजिट कर रहे थे और रोज रात को उनकी ट्रीटमेंट होती थी। कई दिन उनका किया और उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई, बट फिर से उनकी तबीयत एकदम ज्यादा बिगड़ने लगी। विश्वामित्र जी को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा था। फिर एक दिन रात को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, तो अमेरा के पेट में एक छोटा सा कुछ काला कुछ था ऑब्जेक्ट उसके स्टमक में। फिर उन्होंने बहुत ध्यान से उनको निकाला और वो धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट बाहर जब आया, वो एक काला इंसान, काला एक ब्लैक सोल की तौर पे था। और उन्होंने बोला, ऋषि को विश्वामित्र जी से माफी मांगा, बोला कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि मैं आपके सिस्टम में जाऊं और आपकी बॉडी को डैमेज कर सकूं और आपको डिस्ट्रॉय करूं। ये मेरी मास्टर की मेरी है, और मैं सिर्फ और सिर्फ उनका आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। विश्वामित्र ने बोला, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बोलते हैं, नहीं मैं सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत जाने के बाद वो वहां से गए और उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ। अमेरा की हेल्थ धीरे धीरे वापस विस्तार होने लगी, बट सिर्फ कुछ वक्त के लिए हुआ। तो सोचिए मास्टर्स, कि हम जब बोलते हैं ना कि का आजकल डार्क फोर्सेस, व्हाइट फोर्सेस, तो ये हर जगह है, हर जगह से होती रहती है। बट यहाँ हमने क्या सीखा, कि आप अगर श्रद्धा और विश्वास रखोगे, आपको हर मोड़ में आपको मदद मिलेगी। तो धीरे धीरे उनकी फिर से जब तबीयत खराब हुई, तब यहाँ पे देखा गया कि वो कर्म था। किस चीज का कर्म था, चाहते तो अमेरा उसको नहीं करते, बट अमेरा ने उसको, बोलते हैं अपनी शक्तियों का, मैं इन सब चीजों के लिए नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगी। यहाँ पे हमारे लिए और एक लेसन है। उन्होंने क्या बोला, ये जो कर्म उन्होंने अनुभव किया है, वो दूसरों की सोल प्लान में इंटरफियर किया था, इसके कारण उनकी सफरिंग इनके लिए आई और वो सफर कर रहे थे, अनजाने में या जाने में किसी भी था। तो जब तक उनका वो कर्म खत्म नहीं होता, उनको ये दर्द सहना ही पड़ा। और जब उनका वो कर्म खत्म हो गया, तब वो वापस से ठीक हो गए। तो वही बोलते हैं, जब तक आपका कर्म नहीं होता है, आपकी लर्निंग नहीं होती है, आपको जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। एक हफ्ते के बाद वो अमेरा से मिले, और वहां पे वो बैठे थे और बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे थे। तो बोलते हैं एक दिन कृष्णानंद जी उन्होंने उनको बताया, 2 दिन के बाद जब वो अमेरा से मिले, बोलते हैं एक दिन मैं बहुत बहुत ज्यादा थक गया था, बहुत दर्द था मुझे, नहीं घर में कोई भी नहीं था, बट मुझे एक फ्लूट की आवाज सुनाई दी। मैं विंडो के पास देखा, मुझे लगा ट्रांसिस्टर या रेडियो होगा,
पर धीरे धीरे देख रहा हूँ वो साउंड तो मेरे कानों के अंदर आ रही है। तो देखा तो वहां पे लॉर्ड कृष्णा थे, और उन्होंने उनके बिस्तर के पास आए और इतने अच्छे से उनके पूरे शरीर में अपनी हाथों से, सर से लेके नीचे तक बस ऐसे ही हाथ फैलाया, और उनका सारा थकान चला गया। बोलते हैं मैंने तुम्हारे सारे कर्म खत्म कर दिए, मैंने तुम्हारी सारी सफरिंग और पेन खत्म कर दिया। और 1 मिनट में वो चला गया। वो उठे, उन्होंने कृष्णा जी को, लॉर्ड कृष्णा को बहुत अच्छे से गले लगाया, तो वहां से वो चले गए। बोलते वो मेरी लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। तो बोलते हैं बैठे और उन्होंने ये सब चीज कृष्णा अमेरा को जब बताई, तो अब इतना अच्छा मोमेंट था। तो अमेरा ने, बोलते हैं जब तुम्हारा सारा कर्म खत्म हो गया और तुम आगे बहुत अच्छा कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे। अमेरा का तबीयत फिर से खराब होने लगा। अब उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। 1982 25 अगस्त, अमेरा इतने वीक हो गए, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। और उनकी वाइफ ने किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया, सिर्फ कृष्णानंद जी को मिलने दिया, क्योंकि वो बहुत स्पेशल बॉन्ड था। वो अंदर गए, अमेरा को नहीं पता कि उनकी वाइफ वहां पे है। बट जैसे ही कृष्णानंद जी आए, उन्होंने उनको बोला कि जाओ दरवाजा बंद कर लो। वो वहां पे 45 मिनट्स तक कृष्णानंद जी के साथ बहुत सारी बातें किया, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, गाइडेंस दिया, सब दिया। और बोले जो मनोवत में बाकी लोग हैं उनको भी लेके आओ, मुझे उनसे बात करनी है। तो कृष्णानंद जी ने उनको बोला कि अरे मैं बता देता हूँ, आप मुझे बोलो। तो अमेरा ने बोला नहीं, मैं खुद उनको वो सारे मैसेजेस डिलीवर देना चाहता हूँ, और तुम उनको लेके आओ। तो उन्होंने बोला मैं जरूर लेके आता हूँ, अभी थोड़ी देर में, आप आराम कीजिए। अमेरा आराम से लेटे, और उन्होंने बोलता, कृष्णानंद जी ने उनको बताया आपने मुझे जो जो बात कही, मैं आपकी हर एक बात का ध्यान रखूंगा और आपके हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। तो हमारा बहुत धीरे से उनको बोला तुम पालन करोगे वो बस नहीं है, सबको ये फॉलो करना चाहिए। उनको ये नहीं पता था कि वो अमेरा के आखिरी शब्द होंगे कृष्णानंद जी के। वो दोपहर को वापस आए, उससे पहले कृष्णा अमेरा ने बॉडी वेकेट कर दिया था। दिस वॉज पार्ट 1। यहाँ से पार्ट 2, यहाँ से बहुत सारी हमारी लर्निंग शुरू होती है। 1982 से 1985 में तक का ये पूरा सफर है आगे का। अमेरा जैसे इतने इतने डिवाइन सोल मास्टर गाइड का ना रहना बहुत वैक्यूम क्लियर कर रहा था, और बहुत सारी, यहाँ से पता लगता है कि हम इंसान कितना भी मेडिटेशन में चले जाएं, बट कितनी सारी चीजें होती हैं हमारी हार्ड हर्डल्स में, हमारी परीक्षा लेने में। यहाँ पे हर एक चीज दिया गया है। तो यहाँ पे ये एक सवाल था कि कौन आगे लेके जाएगा मनोवत को, क्योंकि अमेरा ने उनके बाद कौन करेगा ये सब, उसका तो नाम नहीं लिया था। बहुत सारे मेडिटेटर्स आने लग गए थे, लोगों को बहुत कुछ पता लग गया था, कई नई नई टेक्निक्स आ रही थी। पर ये था कि जब जब कोई गलत करेगा, जैसे अमेरा उनको सही करते थे, समाधि में कैसे जाना है, मेडिटेशन कैसे करना है, वो सब चीज अमेरा उनको बताते थे। तो अब कौन करेगा। और पर ये था कि मेडिटेशन रुकना नहीं चाहिए। कई लोग आते थे, कई साधक आते थे, तो कैसे करे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां पे अमेरा की वाइफ ने वो स्थान लिया, और उन्होंने अमेरा का जो सपना था वो सब पूरा करने के लिए धीरे धीरे आगे आए। ऐसे कृष्णानंद जी भी अपना खेती बाड़ी में ज्यादा दे रहे थे। जो आजू बाजू के गांव वाले थे, जो अमेरा ने उनको सिखाया था, उनके साथ वो बहुत अच्छे से काम करने लगे। उनके जो रोजमर्रा के, उनके जो अमेरा ने गुडविल किया था, उनके साथ जो अच्छे रिश्ते बनाए थे, वो सब चीजों की वजह से, और कृष्णानंद जी की जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे थे, वो सब चीज उनको बहुत अभी काम आ रही थी।
वहां पे लोकल लोग जो थे वो अमेरा को बेलगाम का राजा बोलते थे। बोलते थे तो वो इतना काइंड थे, इतने अच्छे थे। अब मनोवत से लेके बस स्टॉप तक जाने का रास्ता अच्छा नहीं था, तो वो क्या करते थे, अमेरा अपना कार पार्क करके 2 बैग भर के बिस्किट्स लेके जाते थे। पर यहाँ पे बात ये नहीं थी कि वो रोज सबको बिस्किट देते थे। ये था कि वो हर इंसान के साथ जिनके साथ वो वहां तक जाते वक्त मिलते थे, उनसे अच्छे से बात करते थे, जेन्यूनली प्यार से उनकी बातें सुनते थे और उनकी मदद करते थे। ये चीज जो निस्वार्थ भाव से अमेरा का कनेक्ट था सबके साथ, ये चीजों में कृष्णानंद जी ने भी यही सब करने लगे। धीरे धीरे मनोवत इतना लोगों को पसंद आने लगा कि वहां पे एक अलग ऊर्जा लगी। किसी की भी गांव में शादी हो या कोई भी अच्छा काम हो, सबसे पहले मनोवत आते थे। मनोवत को एक स्पिरिचुअल सेंटर की तरह देखने लगे। जैसे वहां पे कोई माता रानी का, जैसे यहाँ पे जात्रा निकलता है या उनका प्रोसेशन निकलता है, तो वो सबसे पहले मनोवत आता था और वहां के बाद पूरे गांव में जाता था। तो इतना मान सम्मान सब कुछ मिलने लगा। लोग उनके पास आते थे, बोलते हैं आप हमें ठीक करो। बोलते एक इंसान आया, उसको तबीयत ठीक नहीं थी, डायरिया था, बुखार था। कृष्णानंद जी ने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, आप ही हमें ठीक कर सकते हो। तो वो अंदर गए, प्रे किया अमेरा को और वहां से एक होम्योपैथी की मेडिसिन दिया। और उन्होंने बोला मैं दे तो रहा हूँ, पर तुम फिर भी डॉक्टर के पास जाना। बट वो आदमी जब तो 2 दिन के बाद उनसे मिला, तो वो एकदम ठीक था। तो यहाँ से उनको क्या मिला कि उनको हीलिंग पावर्स भी आई। उनके अंदर उनके जो पोर्टल्स खुल रहे थे, उनका डे बाय डे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके यहाँ पे अमेरा की भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती थी। लोग अपने बच्चे का नामकरण के लिए भी कृष्णानंद जी के पास आते थे। ऐसे बहुत कुछ चीजें होती गई उनकी। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपकी ऑरा और आपकी बॉडी में एनर्जीज बढ़ती है। तो यहाँ पे भी वही था, उनकी ऑरा इतनी ब्राइट होती गई, इतनी वास्ट होती गई इन सब चीजों से। वो मेडिटेशंस करते गए, उनको कॉन्फिडेंस था, उनकी साधना की लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ती गई। और उनको ये था कि एस्ट्रली अमेरा हमेशा उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की अमेरा के साथ एस्ट्रल लेवल पे, बट कोई भी लिंक नहीं मिला, वो उनसे जुड़ भी नहीं पा रहे थे। बट उनको एक भरोसा था कि अमेरा हमेशा मेरे साथ है करके। एक दिन बहुत सारा काम कर रहे थे, पर वो इतना थक गए थे कि वो बैठे बैठे वो सो गए। और सडनली वो क्या देख रहे हैं कि उनके शरीर, उनके बिस्तर के बाजू में अमेरा खड़े हैं और उनके साथ कोई और था। उनको ध्यान नहीं था, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, बट वो इतने थके हुए थे। तो अमेरा ने उसको बोला ये बहुत ज्यादा थके हुए हैं, उनका थकान दूर करो। और कुछ हुआ कि किसी का हाथ आया उनके शरीर के ऊपर, ऊपर से लेके नीचे तक, और उनकी सारी थकान दूर हो गई। जैसे ही वो आंख खोलते हैं वहां से अमेरा चले गए। बट कृष्णानंद जी को ये मूवमेंट बहुत अच्छा लगा, उनके इमोशनल हो गए, उनको टीयर्स आए, क्योंकि उन्होंने अमेरा बॉडी वेकेट करने के बाद पहली बार एस्ट्रली उनके साथ कनेक्ट हुए थे। उन्होंने इसके बारे में किसी से नहीं कहा, क्योंकि वो उसको बहुत प्राइवेट रखना चाहते थे। क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी बात करना चालू कर दिया था कि अरे हमने तो अमेरा को देखा, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ करके। तो ये मेमोरी को उन्होंने बहुत प्यार से संजो के रखा था। मिसेस अमेरा भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहती थी, उनको अपने बेटे की तरह रखती थी। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा सब कुछ तुम्हें ही करना है करके। बहुत उन्होंने उनको हेल्प किया, टीवी लेके आए, फोन दिया, और डे नाइट उनके लिए बहुत कुछ काम करती थी।
एक दिन जब वो रात को आ रहे थे तो बहुत देर हो गई थी, और वहां पे कुछ मनोवत से लेबर्स थे, वो कृष्णानंद जी के लिए वेट कर रहे थे कि वो मनोवत से, क्योंकि वहां पे रास्ता अच्छा नहीं था तो बस स्टॉप तक मनोवत तक चल के जाना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि पीछे से बस में कोई और भी आया और उनके साथ फॉलो कर रहे थे, बट जब वो वापस मुड़ के देखे तो कोई नहीं था। और फिर ऐसे ही सुबह होने लगी तो उनको एक कार की आवाज आई, और वहां पे मिसेस अमेरा आई। उन्होंने बोला कि मुझे रात को विजन आया कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है और तुम्हें हार्म कर रहा है करके। मैं सिर्फ आई हूँ देखने के लिए, क्या तुम ठीक हो। इतना कनेक्टेड हो गए थे। पर इतना इजी नहीं था लाइफ उन लोगों के लिए। जब जब मास्टर्स आप सबको लगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, हमेशा इस बुक को या हर एक बुक को निकालना। हर एक डिवाइन मास्टर्स की लाइफ में जिस जिसने ह्यूमन फॉर्म्स लिया है, सबकी लाइफ में इतनी ही प्रॉब्लम्स आई हैं। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमारी लर्निंग है। यहाँ पे भी उन्होंने ये वर्ड बहुत अच्छे से लिखा। जब जब हम हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, या अपनी जो ऑब्स्टेकल्स हमारी लर्निंग्स है, उस लर्निंग से हम बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं और हम मैच्योर होते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने ये लाइन लिखा। मेडिटेशन में उन्होंने बहुत लोगों को मदद किया, बट वो बैंगलोर जाना बंद कर दिया। उन्होंने सारा ध्यान अपना मनोवत पे रखा। मनोवत में लोग आना बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उन्होंने संडे संडेज को उनके लिए खाना रखना वो सब कुछ किया। बट ये करते करते उनके पॉकेट में भी दिक्कत आने लग गई, क्योंकि उनको स्ट्रगल करना पड़ा। जितना उनका इनकम था उससे ज्यादा उनका एक्सपेंडिचर था। एक फनी एक बार हुआ कि एक आया एक आदमी, एंड उसने बात किया, अमेरा के साथ ही आया था वो। तो वो एक इंसिडेंट बताते कि वो अमेरा और कृष्णानंद जी जब बैठे थे, एक आदमी आया और उसने बहुत कुछ बोला कि मुझे यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे आश्रम बनाना है, ये से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लोग यहाँ पे आएंगे तो अष्टोत्रास करना चाहिए। बहुत कुछ बोला, करा, और फिर वहां से चले गए। तो अमेरा ने उनको बोला कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद कोई भी मेरी पूजा करे, मुझे ये करे वो करे। कभी मत करना, कोई रिचुअल्स मत करना, मुझे भगवान मत बनाना। हमारे पत्री सर भी यही बोलते हैं, सब लोग गुरु हैं, एवरीवन इज इक्वल। यहाँ पे अमेरा ने भी हमें वही बोला है। तो यहाँ पे एक दिन वो अमेरा का जब भी संडेज को ये करते थे, तो सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड के तौर पे एक फूल लगाते थे। तो वहां पे एक जन ने बहुत गुस्सा होके बोला कि अमेरा ये सब नहीं चाहता था, तुम क्यों करना चाहते हो, क्यों ये रिचुअल्स करना चाहते हो। फिर मिसेस अमेरा ने वहां पे आई और उसको समझाया। और फिर एक दिन वो देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे मास्टर्स, आज का सत्र में हमने इतना ज्ञान सुना कि आई होप कि आगे अगर मैं कंटिन्यू करती गई तो आप लोगों को लगेगा कितनी बोरिंग बुक है करके। तो आज का हम ये सत्र को, ये स्वाध्याय के सत्र को यहीं विराम देते हैं। और इतना ज्ञान जो हमें मिला, क्योंकि यहाँ से आगे का हर एक रास्ता, हर एक चैप्टर जो है, वो हम लोगों के डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है उसकी हमारी लर्निंग है। जो ये स्पिरिचुअल लर्निंग है, जो ईगोज है, यहाँ पे हमें भी बताया गया हर बुक में। और इसमें भी बताया गया कि तुम जितना ऊपर उठोगे उतना आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल आएगी, बट उसके अंदर आपके फेथ, ट्रस्ट और समर्पण को आपको कभी भी डगमगाना नहीं है। ये आगे आपको पता लगेगा कैसे कृष्णानंद जी की लाइफ में हमारी तरह ही, जब हम बोलते हैं ना, अरे मैं तो इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ फिर भी मेरी लाइफ में क्यों ऐसा आ रहा है, आप अकेले नहीं हैं, सबकी लाइफ में हो रहा है। तो ये स्वाध्याय के सेशन को आज यही विराम देते हुए आप सबका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड।
कि मुझे ये मौका दिया, माधवी मैम का ग्रैटिट्यूड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया सर्विस का। और सबसे ज्यादा मैं अमेरा और रामकृष्णा गुरु कृष्णानंद जी का कहती हूँ कि मुझे चुना गया ये स्वाध्याय के लिए। सप्तऋषियों का, हर एक डिवाइन मास्टर्स का ग्रैटिट्यूड जो इस वक्त अपनी ऊर्जा के साथ है। मैं जब जब ये पढ़ती हूँ, जितनी बार ये बुक में कहा था ना कि एस्ट्रली मास्टर्स आए हैं, ऋषि आए हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, तो मैं रोज सोचती हूँ यहाँ पे कौन है। मैं जब भी स्वाध्याय करती कोई है क्या करके। सो जस्ट अपना एक थॉट। कंचन जी पूछ रही है लास्ट पैरा कंप्लीट करो मैम। नहीं नहीं, ये लास्ट पैरा ही था, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे वही बोल रहा था ना कि कृष्णानंद जी ने, अमेरा ने उनको बताया था कि मुझे कोई भगवान की तरह पे मत ट्रीट करना, कोई ये सब मत करना, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस आपको फॉलो करना है तो वो रिचुअल्स और जो ऋषियों के जो मैसेजेस और गाइडेंस है उसको ध्यान देना, बाकी किसी चीज को नहीं। एवरीबडी इज इक्वल। थैंक यू सो मच हितिशा मैम, ये बहुत अच्छा स्वाध्याय कर रहे हो। एंड दिस इज लाइक अभी जो हमारा मास अवेकनिंग चल रहा है, इसके लिए ऐसे वाली बुक्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग रोज ध्यान करते हैं, मगर ध्यान क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए भी कर रहे हैं, अपना सिटी, स्टेट, यूनिवर्स। और वो एनर्जीज भी ना, जैसे बीच में बताया था कि न्यूक्लियर वार होने वाला है और वो वार को रोक सके थे, तो केवल ऋषि के एनर्जी से ही वो रुका नहीं है। हम भी जो ध्यान करते हैं और जो इतना एनर्जी रिलीज करते हैं, उस ध्यान का एनर्जी भी, सप्तऋषियों का ध्यान का एनर्जी, ऑल दी डिवाइन मास्टर्स के ध्यान के एनर्जी भी एक जगह स्टोर होके, उस एनर्जी से ही ऐसे वाले बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को वो रोक सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ध्यान हम हमारे लिए कर रहे हैं। ध्यान जब हम कर रहे हैं तो हम उस हर एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को ऊर्जा दे रहे हैं। तो इसीलिए आप जितना भी टाइम हो सके, दिन में भी हो सके, ध्यान कीजिए, म्यूजिक लगाइए और ध्यान कीजिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आने वाले कल में बहुत सारे ऐसे आएंगे और हम थोड़ा एटलीस्ट सर्विस कर सके उस एनर्जी के लिए। हम क्विकली कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस ले लेंगे, उसके बाद ना मेडिटेशन करेंगे। मास्टर्स मैडम, फर्स्ट बेंच मैडम, एक ही क्वेश्चन पूछना, आपको रिक्वेस्ट है प्लीज। उसके बाद मास्टर्स पूछिए। अनम्यूट करती हूँ, मैं पिन करती हूँ। बुक का नाम है डोरवेज टू द लाइट बाय गुरु कृष्णानंद जी। जी मैम, बात कीजिए। हाँ, ये जो ये गांव है ना, वो कहाँ पे है? वो ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजिए वो। क्वेश्चन क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। ये हितिशा मैम, आपको आया क्या? अमेरिका, ये जो ध्यान करते हैं ना, वो जगह कहाँ पे? बैंगलोर के पास है मैम, मनोवत करके, यहाँ पे मानसा फाउंडेशन करके है उसका नाम। अगर आप गूगल करोगे, बैंगलोर आउटस्कर्ट्स में है वो। हो क्या? हाँ हाँ हाँ, कभी जाना हुआ तो जाएंगे ना। जरूर जरूर। हाँ, मैंने उस दिन वो शांति, ये ना, शांति हैदराबाद के साइड में है, शांति करके। हाँ, कृष्णानंद के शांति ऐसा है, वहां पर भी मैंने देखा था ध्यान का। हाँ, इसलिए मेरे ओके को हाँ, ऐसी बुक और ऐसे नॉलेज बहुत अच्छे लगते हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बुक। हाँ हाँ, जीवन में बहुत काम आते हाँ, हैं। एटलीस्ट हम पढ़ नहीं पाते हैं तो एटलीस्ट ये ऐसे वाले स्वाध्याय अटेंड करेंगे तो हमारा हाँ बुक हाँ ना बैठे बैठे कंप्लीट हो जाता है, कि उसके लिए हाँ, फिर टाइम निकालना नहीं पड़ता है। अच्छा नहीं, सा मैम बता रही है ज्यादा तो ज्यादा आप ही, भी आप तो पॉपकॉर्न डाल के ना अच्छा सा मूवी जैसा देखते खाते खाते देखते देख नहीं रहे थे। है। मेरी बेटी बेटी आती है ना, तो कुछ ना कुछ देखती जाती है, नहीं तो उसके साथ खेलना पड़ता है। तेरे बड़ी बाबा, मैं खाती। आपको अभी देखकर ना सबको भी मन होता है मैम, इसलिए मैंने बोला था प्लीज वीडियो ऑफ करके खा लीजिए।
नहीं ठीक है, वो आप सभी वो लोग है। भी। हाँ, नहीं है वैसी नहीं, वो बेटी आती ना तो कुछ ना मैंने कुछ ऐसे ही लेके बोल रही आती थे, पहले पहले खा के बैठती कि चलो 5 हूँ। मिनट पहले में ये वीडियो चालू करते थे, लेकिन उसके ठीक है, साथ खेलना पड़ता ठीक है, इसीलिए। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं। थैंक यू। और दूसरी जगह पे मास्टर्स। भागवत भागवत वगैरह इसमें सिर्फ यही बातें बताते हैं, लेकिन जो बुक के नॉलेज है ना तो थोड़ा सा अलग रहता, हाँ ज्यादा ध्यान वगैरह सब मिलता। हाँ जी, ठीक है, थैंक धन्यवाद। यू मैम, थैंक यू। मैं हाँ मास्टर्स, किसी और को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। मैं वीडियो ऑन कर लीजिए। जी मैम। Good ma'am. Thank you ma'am. मैम मैं मेडिटेशन किया तो एक दिन मेरा लाइफ से कंटिन्यूअसली मॉर्निंग से लेकर नाइट तक एक बहुत लाइट बहुत ध्यान से सुनने पर पहले मैंने बहुत सर्च किया कोई वीडियो ऑन रह गई है तो समझ नहीं आया एक साउंड आ रहा था मेडिटेशन में जैसे आता है मतलब मुझे याद नहीं है एक्चुअल वॉइस कैसा था जैसे फ्लूट टाइप बहुत अच्छा रिदम था बहुत अच्छा म्यूजिक था लेकिन बहुत ही प्यारा मेडिटेशन वाला था बहुत ध्यान से सुनने पे कान पे रख के सुनने लेकिन मुझे फाइंड नहीं हुआ क्या था तो ये क्या था मुझे समझ नहीं आया मतलब ऑटोमेटिकली अरे बाप रे। सर, बाबूलाल जी, वीडियो ऑन मैं यहाँ कीजिए। पे फिर से उनका जवाब दे रही हूँ। हाँ उन्होंने दीजिए। अमेरा जी ने यहाँ पे लिखा है, वो उनका शायद कॉल कट हो गया था कि डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं। हर एक गुरु गुरु में बोला है, पत्री सर भी बोलते हैं, और यहाँ पे अमेरा ने भी हमें यही बोला है, आपको विजन्स आ रहे हैं, आपको विजन्स नहीं आ रहे, जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं, जो हो रहा है बस देखिए और छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत जाइए। एक अगर आपको आया है तो आप इंटेंशन डालिए और आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। जी विजन्स के पीछे मत जाइए, अटक मत जाइए, क्योंकि अगर आप वहां पे आए तो आप अटक जाओगे। बाबूलाल जी, बात कीजिए। आपको बहुत सारे एप्रिसिएशन आ रहे हैं, एक बार चैट भी देख लीजिए नितिशा मैम। रुचिरा मैम, आपने बोला कि बहुत स्ट्रगल आ रहे हैं डिस्पाइट मेडिटेशन, पेशेंस लॉस्ट हो रहा है, तब क्या करना। यही हमने देखा था, ये हर एक बिकॉज वी आर इन द ह्यूमन फॉर्म्स मेडिटेशन में है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आएगा। आप जैसे ह्यूमन इमोशंस है, यही हमारी लर्निंग है। आपने देखा था कि कृष्णानंद जी ने भी कितनी ज्यादा उनको स्ट्रगल हुई थी, कितना उनके लाइफ में था, अमेरा के लाइफ में था। ये जो हम बोलते हैं ना, मी कॉन्शियसनेस, मेरे साथ ही क्यों, इस अगर आज का स्वाध्याय आप फिर से सुनोगे तो उसमें यही लिखा है कि सबकी आपके अंदर और हम सबके यहाँ पे ये चीज होंगी, ये हमारी लर्निंग है। आप ऑब्स्टेकल्स को लर्निंग की तरह देखोगे, आप ग्रो करोगे और आपकी कॉन्शियसनेस में विस्तार होगा। दिस इज वन ऑफ द लेसन टुडे स्वाध्याय। आप फिर से वापस ध्यान से सुनिएगा, आपको इसका बहुत अच्छे से पता लगेगा। इसीलिए बोल रही हूँ, आगे का जो सत्र है वो हमारे ये डे टू डे रूटीन्स में जो हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई मी, विक्टिम कॉन्शियसनेस में जो हम रहते हैं, ये जो मेडिटेशन करने से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अमेरा के लाइफ में भी लास्ट में बहुत पेन था, उनको भी कर्म किए थे तो उन्होंने भी पेन को सफर किया था, है ना। जो वो कर रहे हैं तो हम भी कर ही रहे हैं। इट्स लाइक दैट। मालती जी, बात कीजिए। हेलो मैम, हेलो एवरीवन, मैं फर्स्ट हेलो। टाइम आई हूँ यहाँ पे।
और अभी 4-5 दिन से ही मैंने आप लोगों की ये मुझे पॉपअप हुई है वीडियोस यूट्यूब पर, तो मेरे को एक्सप्लोर करने की बहुत आदत है। वैसे मैं ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी हूँ, ओम शांति। तो मैं मेडिटेशन से तो बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, या 16-15 साल के, वो भी दोनों बहुत स्पिरिचुअल है। तो 3 बेटे हैं मेरे। बट मुझे इनका जो आनापानसती जो मेडिटेशन है, ये इतना अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि आप मेडिटेशन किसी टाइम भी कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस मेरे को इतना, मेरा क्वेश्चन था कि हम ये आनापानसती मेडिटेशन कितने टाइम कर सकते हैं। आपकी जो आप कभी भी कर सकते, आपने अभी मुझे अपने ही सवाल का जवाब खुद ने दिया कि आप कभी भी कर सकते हो, कितने भी घंटे के लिए कर सकते हो। बस इतना पत्री सर ने कहा, जितनी आपकी एज है, जैसे अगर 20 इयर्स है तो आपको मिनिमम 20 मिनट्स करनी चाहिए रोज। उससे ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, बट उससे कम नहीं करना है। ओके, एक्चुअली आई एम 47 ईयर्स नाउ, तो और मिनिमम मैं 47-50 मिनट्स तो कर ही सकते हैं अपन। मेडिटेशन में तो मैम मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठ सकती हूँ, बस मेरी हैबिट है। उसके लिए समय क्या है मैम? आपका शरीर इतना अभी तो यूज टू हो जाते हैं कि ऐसा लगे कि कर लो। हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वो है, आई एम अ फैशन डिजाइनर, मैं थोड़ा सा, मेरा रूटीन हैक्टिक रहता है। एंड नाउ आई एम सिंगल मदर भी हूँ, मेरे हस्बैंड पास अवे हो गए हैं 2 साल पहले। ओके। तो हैक्टिक शेड्यूल रहता है, तो मेरी स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, तो मैं उस जिस टाइम स्लीप नहीं होती तो मैं मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ, तो मुझे वो बेस्ट थिंग अच्छा है, लगता बेस्ट। हेलो मैडम। है। हेलो बाबू हेलो। जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार मैडम। थैंक यू सो मैं मच ये मैम, पूछ थैंक थैंक यू, थैंक अमेरा यू कौन? बाबू जी। अमेरा जी कौन थे मैडम? सर वो आपने ऋषि थे। वो अमेरा जी कौन थे मैडम? वो एक ऋषि थे सर। उनके बारे में इतना ज्यादा उन्होंने नहीं लिखा, बट हाँ इतना था कि वो एक बहुत बड़े डिवाइन सोल थे, ऋषि थे। हाँ, बहुत एस्ट्रली काम किया है, बहुत कुछ किया है उन्होंने। थैंक्स मैडम, थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू। नितिशा मैम, एक क्वेश्चन है चैट में, ध्यान करते समय बीच में हेड हैवीनेस हो जाता है, तो कंटिन्यू करें या वो आइस को ओपन कर दें? अंशु जी। अंशु जी, आप ये जो आपके आ रहे हैं वो आपके अनुभव है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे सहस्त्रार से, यानी हमारे क्राउन चक्र से वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आती है। इसीलिए आपको सर भारी भारी लग रहा है। आप अगर उसको नहीं ले पा रहे हैं, आंखें मत खोलिए, अपने दोनों हाथ, हमें पता है आनापानसती में हम हाथ क्रॉस करते हैं, लेग्स क्रॉस करते हैं और आंखें बंद करते हैं। जब वो ऊर्जा आप अपने बॉडी में पूरी तरह से नहीं ले पा रहे, ओवर हो रही है एनर्जी, तो आप अपने दोनों हाथ और पैरों को खोल के वो एनर्जी मदर अर्थ को दे दे और उसको ग्राउंडिंग कर लीजिए। और जब आपको लगे कि नहीं, अब आप ये बॉडी को, ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने की आपकी बॉडी में कैपेसिटी आ गई है, तो आप वापस से अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। ओके, नरेंद्र सर बात कीजिए। हाँ, आत्मनंदन मैम, आत्मवंदन नमस्ते। सर। नमस्ते हाँ सर। हाँ, बहुत अच्छा उसमें लगा मेरे को। अभी आपको उस पे ध्यान आया, कल मैं ध्यान करते करते लेट गया, तो पूरी रात तो एक एनर्जी मेरे साथ में है, वो ये उसका जब उठता था मेरे ऐसा लगता कुछ है मेरे साथ में। और बीच में एक बार उठा तो नहीं, मेरे साथ तो कोई था, अभी तो लड़का, मैं तो अकेला सो रहा हूँ दूसरे रात में। फिर अगर सोया तो फिर वैसे ही लगा, और दोबारा ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं, पता कहाँ हूँ, लेकिन साथ में कोई है। और ऐसा करके एनर्जी फील होता है, लेकिन क्या है वो नहीं समझ में आया। लेकिन इतना था कि मेरे साथ में मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ में। और साथ में बहुत अच्छा, ध्यान करते करते ऐसे सो गया था, तो ध्यान उसमें मेरे को मैसेज मैसेज महसूस हुआ। तो मैं आपके आपकी एनर्जी वाले बस मेरे को याद आई। तो कल मैं सुबह सोच रहा था, वो बताया भी, मैं अचानक उठा रात में, तो मैं यहाँ तो मैं ऐसा अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई था। फिर दोबारा सोचा, फिर साथ, पूरी रात कल का ऐसी रात सिस्टम ऐसा है। तो एनर्जी पे बहुत आपका जो बहुत एनर्जी रहती है उसका ब्यूटीफुल फील किया। अनुभव है सर, बहुत खूबसूरत जी अनुभव है। जी थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए। जी।
थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैम ध्यान में चलते हैं आधा घंटा यहाँ तक, ठीक है? प्लीज गाइड कीजिए। हाँ जी मैम। किसी को भी अगर ध्यान में बहुत सर में वाइब्रेशंस हो रही है, बॉडी में वाइब्रेशंस, या एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है जिसको आप अपने शरीर के अंदर ग्रहण नहीं कर पा रहे, या आपको तकलीफ हो रही है, तो मैम तो मास्टर्स प्लीज वो एनर्जी को ग्राउंडिंग कर दीजिए। अपने दोनों हाथों और पैरों को ओपन करके वो एनर्जी को मदर अर्थ को अर्पण कर लीजिए। और जब आपको लगे कि आपकी बॉडी रेडी है, या आप वो एनर्जी को वापस ग्रहण कर सकते हैं, हाथों पैरों को फिर से क्रॉस कर लीजिए। अपने ध्यान में से आंखें मत खोलिए। ये बहुत लकी है, कितने लोग ये एनर्जी को महसूस भी नहीं कर पाते। यूनिवर्स ने तो भर भर के डोर्स ओपन कर दिए आपके लिए एनर्जी दे दे के। तो उसको बहुत अच्छे से ग्रहण कीजिए। अपनी कॉन्शियसनेस में विस्तार लाइए, अपनी चेतना में विस्तार लाइए। तो इसी स्वाध्याय, इस ज्ञान और इस ऊर्जा के साथ हम ये ध्यान सत्र में बैठेंगे। और मैम अपने आप अपने ये म्यूजिक को जब टाइम हो जाए तो अपना जूम बंद कर लीजिए, क्योंकि लोग उसके साथ, उस एनर्जी के साथ सो भी जाएंगे। जब श्योर आपको लगे तब आप अपना ऑफ कर लीजिएगा। मैम। हम म्यूजिक में ही साइलेंटली बैठेंगे, क्योंकि इतना एनर्जी हमें स्वाध्याय में मिला है। मैं थोड़ा गाइड करूंगी, और फिर जैसे जैसे लोग अपने मेडिटेशन में जाएंगे आप अपना बंद कर दीजिए, ताकि कोई हाँ। ब्रेक ना आए, कोई डिस्टरबेंस ना आए लोगों को। ओके। आभा जी बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपका। थैंक यू सो मच आभा जी। आप सभी डिवाइन मास्टर्स का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। तो मास्टर्स, जैसे हितिशा मैम ने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ना इसी म्यूजिक के साथ हम लोग एंड कर देंगे सेशन। आप उसी स्थिति में रहिए, और धीरे धीरे जब भी आप रेडी होंगे आप बाहर आ सकते हैं। मैं बीच में आपको फिर से हम लोग नहीं जगाएंगे, तो थोड़ा और डीप हो जाएगा आपका मेडिटेशन। आप ठीक ऐसे है? ही डीप में अगर सोना चाहे तो सो जाइए। बहुत बहुत ज्यादा आपको डिवाइनली, आप बोलते हैं ना, नींद में भी हमारी एसेशन ग्रोथ होती है, क्योंकि हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। तो ये रात को आप जब भी ये ध्यान खत्म करें तो ऐसे ही बेड पे रहिए और सो जाइए। उससे आप में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। चलिए मैम, स्टार्ट। तो आप अपने हिसाब से बंद कर लीजिएगा माधवी मैम। थैंक यू मैम। ओके। हम अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके ये विश्व ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे सहस्त्रार से ये विश्व ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बह रही है, और हम इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। देखिए मास्टर्स, ये ऊर्जा आपके पूरे सर से लेके धीरे धीरे पानी के बहाव की तरह, हर श्वासों के माध्यम से पानी की बहाव की तरह आपके शरीर के कण कण में बह रही है। इस ऊर्जा को, इस बहाव को महसूस कीजिए मास्टर्स।